जी दोस्तों, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में जो हम बात करने आए हैं वो है इज़ अराउंड कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में बेहतर से बेहतर हैबिट्स जो हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो होता ये कि अमूमन आपका दिल तो बहुत चाहता है कि यार मैं जो हूँ लेट्स से वर्कआउट भी करूँ और मैं रेगुलर हूँ वर्कआउट में, मैं अच्छा खाना भी खाऊँ, मैं जो हूँ टाइम भी बचाऊँ, मैं बिल्कुल जो है वो अच्छी हैबिट्स इनकलकेट करूँ। बट होता ये कि जब वो एक्शन का टाइम आता है तो बड़ी स्ट्रगल होती है। या शुरू शुरू में आप एक आध हफ्ता कर भी लेते हैं लेकिन उसके बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो विल पावर जो है वो नहीं रहती फॉर यू टू मेंटेन दैट गुड हैबिट। तो आज जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे किस तरह से आप वो अच्छी हैबिट्स अडॉप्ट कर सकते हैं, उनको लंबे अरसे तक मेंटेन कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हम कोई किताबी बात करें, हम अपनी एग्जांपल शेयर करेंगे किस तरह से हमने अपनी लाइफ में बेहतर से बेहतर हैबिट्स ऐड की हैं और उनको कैसे हमने मेक श्योर किया है कि हम वो उनको सस्टेन रखें, लंबे अरसे तक प्रोलॉन्ग रखें। और होता है कि अगर आप कोई हैबिट जो है, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि कम से कम 3 महीने तक अगर आप कर लें रेगुलरली, देन इट रियली बिकम्स अ हैबिट एज वेल। तो पहले 3 महीने की फ़ाइट होती है, उसकी स्ट्रगल होती है। तो हम उस पर बात करेंगे किस तरह से उसको लीस्ट पेनफुल, लीस्ट स्ट्रगल, लीस्ट फाइट बना के आप उसको अप्लाई करें और बियॉन्ड 3 मंथ्स भी फिर उसको सस्टेन करें। एनीवेज, सो माय नेम इज़ बहरोज़, विद My मी। name is Batul. हम जो है इस चैनल पे कंटेंट डालते हैं पर्टेनिंग टू हाउ टू मूव टू नॉर्थ अमेरिका, यहाँ कैसे सेटल हुआ जाता है और कैसे एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारी जा सकती है। सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो इन केस यू फाइंड एनी वैल्यू। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी इंटरेस्ट है। बट बतूल, ओवर टू यू एंड लेट अस नो व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी दैट यू मेक यूज़ ऑफ इन ऑर्डर टू बिल्ड गुड हैबिट्स। तो एक चीज़ मैं कहती चलूँ बिफ़ोर आई बिगिन। एक बहुत अच्छी किताब है इसी टॉपिक पे जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, और मैंने आई थिंक 3-4 साल पहले ये पढ़ी थी। कोविड का ज़माना था, मुझे याद है। तो काफ़ी रेलेवेंस भी उसकी थी, बिकॉज़ उस टाइम पे जो है बहुत से लोगों ने जो है वो बहुत सारी हॉबीज़ भी उठाई, और दे ट्राई टू डेवलप न्यू हैबिट्स, यू कैन से। तो एटॉमिक हैबिट्स इज़ अ रियली गुड बुक। इट्स बाय जेम्स क्लियर। अगर आपने जो है ये किताब नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़ें, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज़ डू लिसन ऑन ऑडिबल। तो एटॉमिक हैबिट्स में वो ये बात एक करता है, जेम्स क्लियर जो है उन्होंने एक बात की है कि स्टार्ट विद गोल सेटिंग। तो आपके जो गोल्स हैं एक तो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक होने चाहिए। तो जो आपने सुना होगा ना कि गोल स्पेसिफिक हों, मेजरेबल हों, और अचीवेबल हों। यानी ऐसा गोल, ऐसा टारगेट जो है वो सेट कर देना कि मैं जो हूँ वो, फॉर एग्जांपल बुक रीडिंग्स की एग्जांपल मैं दे रही हूँ अपनी, और ये वेट लॉस की भी हो सकती है बहुत से लोगों के लिए। कि जैसे फॉर एग्जांपल बुक रीडिंग में मैं कह दूँ कि आई रीड 100 बुक्स इन अ ईयर, जबकि मैं मुश्किल से कोई 20 किताबें पढ़ पाती हूँ। 20 भी मैं आपको एक बड़ा नंबर दे रही हूँ। तो ट्राई टू कीप अ गोल विच इज़ अचीवेबल, राइट, एंड देन यू कैन कीप ऑन इंक्रीजिंग इट। जब आप वो अचीव कर लें तो आप उसको फिर आगे अपना, जो आप कह सकते हैं, आप अपनी फिनिशिंग लाइन उसके बाद स्ट्रेच करते रहें। वेट लॉस से रिलेटेड बहुत एक अच्छी मेरे पास एग्जांपल है, और ये मैं इसलिए भी मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे कि ये पर्सनल टेस्टेड एक मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ। कि हमने एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग जो हैं वो अपने वर्कआउट्स जो हैं वो इन अ व्हाट्सएप ग्रुप एक दूसरे से शेयर करेंगे टू कीप ईच अदर मोटिवेटेड। तो उसमें ये था कि हम 5 लोग थे, और हमने जो है वो एक दूसरे से वर्कआउट्स जो हैं वो शेयर करना शुरू किया। कि जब मैंने वर्कआउट कर लिया तो मैंने उस ग्रुप पे आके बता दिया व्हाट्सएप ग्रुप पे कि मैंने अपना वर्कआउट आज का कर लिया है। तो बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं दे ऑल्सो डिड द सेम। तो उसमें एक वन ऑफ देम वॉज हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम, स्ट्रगलिंग टू एक्चुअली एक्सरसाइज। तो उसने जो है अपने लिए ये गोल सेट किया था कि वो सिर्फ रोज़ 5 मिनट एक्सरसाइज करेगी, एंड दैट्स इट। तो आप सोचें, कहने में भी अजीब बेवकूफ़ी लगती है कि 5 मिनट कौन एक्सरसाइज करता है, मतलब फ़ायदा ही क्या हुआ एक्सरसाइज करने का अगर 5 मिनट ही करनी है। इससे बेहतर तो मैं ना ही करूँ। आई थिंक कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना। तो वो हुआ ये कि वो जब उसने 5 मिनट स्टार्ट किया, वो 5 से फिर 10 मिनट हुआ, 10 मिनट से वो फिर 15 मिनट हुआ, इवेंचुअली वो 1 घंटे तक आ गया। और स्लोली ग्रेजुअली किया, ये नहीं कि आज 5 मिनट किया तो कल उसने 10 मिनट कर दिया। कंसिस्टेंटली शी केप्ट वर्किंग आउट फॉर लिटरली 5 minutes. And when she got into the habit of doing it for 5 minutes, she stretched it to 15, and so on and so forth. तो मकसद बात ये कहने का ये है कि आपको अपने गोल्स जो हैं उनको मेजरेबल रखना है, उनको स्पेसिफिक रखना है। एक तो कि समथिंग विच यू आर सेटिंग अ टारगेट के 5 मिनट्स, इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक गोल। सेम इज़ द केस फॉर वेट लॉस। कि अगर आप एक सर्टन, एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपका वेट जो है 120 या 140 पाउंड्स है, और आपका टारगेट है कि आपने 20 पाउंड लूज़ करना है, जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल,
कीप इट मेजरेबल, कीप इट ईजी. आप 20 पाउंड एकदम से लूज़ नहीं कर सकेंगे, तो ट्राई डूइंग 5 एट अ टाइम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो कीप इट मेजरेबल, कीप इट स्पेसिफिक, एंड सेट अ टाइम कि इतने टाइम में मैंने ये अचीव करना है. एंड कीप दैट टाइम फ्रेम ऑल्सो रियलिस्टिक, ताकि आप अपने लिए एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना सेट कर रहे हो. तो ये चीज़ मैंने खुद इम्प्लीमेंट, मतलब मैंने तो नहीं, मतलब इन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हमने ये देखा कि किसी ने इम्प्लीमेंट किया ये 5 मिनट रूल, एंड इट रियली वर्कड आउट फॉर हर. अभी जो मैंने ये बुक का जिक्र किया है, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, ये बुक जो है ये अवेलेबल है ऑडिबल पे, जो कि बहरोज़, और मैं अक्सर आप लोगों से कहते हैं कि प्लीज़ डू चेक इट आउट. इट्स अ रियली रियली गुड ऐप. मगर आप अगर इसको नहीं एक्सेस करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप फ़िज़िकल बुक पढ़ें, तो उसका भी हम आपके लिए लिंक छोड़ देंगे, जो कि आप अमेज़ॉन से ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं बहुत मिनिमल सी कॉस्ट पे. पेपर बैक वर्जन जो है और हार्ड कवर दोनों वर्जन्स अवेलेबल हैं, जो भी आपको चाहिए हो. ये बुक जो है ये बहुत बेनिफिट करेगी आपको. प्लीज़ रीड इट, और अगर आप सुनना चाहते हैं तो ऑडिबल का लिंक भी मौजूद है. ये बुक न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर है, और ऐसे नहीं कि कुछ अरसे के लिए, ये मेरे ख्याल से पिछले कुछ साल 2 साल से है, और मे बी जब से ये लॉन्च हुई थी. दूसरा है कि मैंने पहले इसको ऑडिबल पे सुना था. सो मैं ऑडिबल का लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की, आप ज़रूर चेकआउट करें, बिकॉज इट्स एन ऑडियो बुक, राइट. सो अगर आप पढ़ना नहीं चाहते, टाइम नहीं है, ऑडियो पे सुने. आई गॉट इट ऑन ऑडिबल ऑडियो बुक्स पे, एंड देन आई लाइक्ड इट सो मच कि फिर मैंने उसकी फ़िज़िकल बुक भी मंगवा ली. तो मैं दोनों लिंक्स छोड़ दूंगा, फ़िज़िकल बुक का भी और ऑडिबल का भी. अच्छा, चूँकि बतूल तुम गोल्स की बात कर रही हो, उससे एक स्टेप अगर और पीछे लें, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई. कि कोई रीज़न भी होनी चाहिए. अगर सब सही चल रहा है तब तो आप यू वोंट चेंज, राइट. या अगर आप स्टेटस को से सहमत हैं, आप कह रहे हैं ठीक है यार, मतलब वेट है तो सही है, कोई इतनी बुरी बात नहीं है, हंस मतलब खाते पीते लोग हैं, खाते पीते रहेंगे. अगर आपका इस तरह का एटीट्यूड है तो यू विल नेवर गेट ऑन द जर्नी. और अगर आप कर भी लेंगे हफ्ता 2 हफ्ता किसी की देखा देखी, इट विल जस्ट डाई डाउन. सो इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग वाई. फॉर इंस्टेंस, लोग अमूमन जो है आपने देखा होगा महफिल में बैठ के कहते हैं यार अपना कोई बिज़नेस करना है. 2 4 दोस्त बैठे हैं, उनमें एक ये कॉमेंट ज़रूर होगा, अपना कोई काम करना है, अपना कोई बिज़नेस करना है. बट वो इतनी अर्ज स्ट्रॉन्ग होती नहीं है कि लोग कुछ कर सकें. इसमें एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मैंने शायद पहले भी कभी कोट किया, मैं किताब में पढ़ रहा था, उसमें वो जिक्र ये करता है कि पेट्रोल स्टेशन पे देयर इज़ दिस गाय हु गोज़, और वो देखता है कि बाहर एक कुत्ता बैठा हुआ है जो कि वाइन कर रहा है. तो वो पूछता है पेट्रोल स्टेशन के गैस स्टेशन के अटेंडेंट से कि क्यों वाइन कर रहा है. उसने बोला नीचे इसकी कील है और कील पे बैठा है, उसको दर्द हो रहा है तो इसलिए वाइन कर रहा है. तो कहता है तो उठ क्यों नहीं जाता. कहता है वो इट डजेंट हर्ट इनफ. तो अभी तक इतनी तकलीफ वो दे नहीं रहा कि आप बोलें कि यार मैं जो हूँ वो कुछ करूँ इसके बारे में. सो इट हैज़ टू स्टार्ट विद अ गुड वाई. अगर वो वाई कमज़ोर है तो फिर आपका जो है वो हैबिट कभी बन नहीं पाएगी. सो इट हैज़ टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाई. और दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है, एक तो वाई इंपॉर्टेंट है, जो लोग जिस वजह से फेल करते हैं, वाई ना होना. और दूसरी चीज़ होती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की नीड, कि मुझे जो है बस कल मैं करूँ कोई चीज़ और परसों मुझे रिजल्ट नज़र आ जाए उसका. ऐसा कभी नहीं होता, किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं होता. एवरीथिंग टेक्स टाइम. कॉल इट बिजनेस, कॉल इट हेल्थ, कॉल इट वर्कआउट, एवरीथिंग टेक्स टाइम. लोगों को ये होता है कि बस मैं महीना जिम कर लूँगा और महीने जिम करने के बाद जो है वो मैं बिल्कुल जो है मस्कुलर हो जाऊँगा, लीन बॉडी हो जाएगी. ऐसा नहीं होता. इट टेक्स ईयर्स, ईयर्स एंड ईयर्स. सो ग्रेटिफिकेशन को तो बिल्कुल आप बाहर निकाल दें. इसमें जो मैंने एग्जांपल यूज़ की थी, मैंने बहुत बारी गिटार सीखने की कोशिश की है. मैंने गिटार ख़रीदा है और उसके बाद उसको बिस्तर के नीचे कुछ अरसे रख के और फिर बाद में बेच दिया. मैंने कुछ अमूमन तकरीबन आई थिंक 4 5 बारी ऐसा किया. बट दिस टाइम अराउंड व्हेन आई बॉट द गिटार फॉर माई सेल्फ, आई डिसाइडेड कि मैंने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को किल करना है. क्योंकि हर बारी मुझे होता था आई स्टार्ट ट्राइंग टू प्ले गिटार एंड आई वॉन्ट टू प्ले अ सॉन्ग इमीजिएटली. पहले दिन तो मैंने ट्राई कर लिया, दूसरे दिन मुझे बस दिल चाह रहा है कि कोई गाना बज जाए, तीसरे दिन या हफ्ता. वो हफ्ते 2 हफ्ते में गाना बचता नहीं है आपसे, बिकॉज यू आर स्टिल लर्निंग द बेसिक्स. सो मैंने अपने आप को ये कहा कि यार किस तरह से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को किल कर सकता हूँ. वो किल करने का एक तरीका ये होता है कि यू मेक इट वेरी लेस इन्वेस्टेड, और वेरी लेस इन्वेस्टमेंट, सो यू बिकम वेरी लेस इन्वेस्टेड इन इट. उस लेस इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद है, टाइम की इन्वेस्टमेंट. तो अब मैं करना मैंने ये शुरू किया कि आई वुड जस्ट प्ले द गिटार 5 मिनट्स बिफोर गोइंग टू बेड. 5 मिनट्स आई वुड पुट एन अलार्म, और मैं 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बचाऊँगा. हुआ है कि महीने के बाद भी मुझसे गिटार से कोई गाना बज नहीं रहा था. बट मुझे अफसोस नहीं था, क्योंकि मैंने दिन के सिर्फ 5 मिनट लगाए गिटार में, जो कि निगलेजिबल है. तो मुझे ये नहीं हुआ कि यार देखो मैं कितने अरसे से बजा रहा हूँ, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, ये तो मैंने कोई गाना नहीं सीखा. मैंने महीना किया, उस तरह 2 महीने किए, और थर्ड मंथ पे आई वॉज एबल टू प्ले अ सॉन्ग. एंड व्हेन आई वॉज एबल टू प्ले अ सॉन्ग, आई स्टार्टेड एन्जॉइंग इट, एंड देन आई स्टार्टेड एडिंग मोर मिनट्स टू इट. एंड देन इट बिकेम लाइक a thing that I play. It didn't have to be again time bound. But शुरू में I would not spend more than 5 minutes. So keep it very small, negligible, ताकि आपको वो gratification की need ही फील ना हो.
Anyways, this is one tip that you can also make use of, which is have a strong why and then try to reduce the need for gratification. अच्छा, फिर एक और चीज़ जो है वो जेम्स क्लियर ने जो एटॉमिक हैबिट्स बुक में बात की है, बिकॉज अगेन मैं एटॉमिक हैबिट्स की बार बार इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये एक बहुत अच्छी किताब है अगर आपने अपनी हैबिट्स को असेस करना है, टू डेवलप गुड हैबिट्स एंड टू डेवलप अ हैबिट बेसिकली। तो उसमें वो ये बात करते हैं हैबिट स्टैकिंग की। तो इसको मैं थोड़ा सा उर्दू में एक्सप्लेन कर दूँ तो जैसे अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, राइट, आप चाहते हैं कि आप हफ्ते में कभी भी मेडिटेट करें लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है, तो आप कैसे ये हैबिट फॉर्मुलेट करेंगे? या लेट्स अज्यूम कि आपने एक दफ़ा मेडिटेशन की, फिर आपने प्रॉब्ली 2-3 दफ़ा और की और फिर आपने वो हैबिट छोड़ दी बिकॉज़ वो हैबिट बनी ही नहीं। तो हैबिट स्टैकिंग का मतलब होता है कि आप इस हैबिट को अगर फॉर्मुलेट करना चाह रहे हैं कि आप मेडिटेट करें, तो आप इसको अपनी किसी और हैबिट के साथ अटैच कर दें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो हूँ वो वीक में एक दफ़ा ज़रूर मेडिटेशन के लिए जाती हूँ। वर्कआउट तो मैं कोशिश करती हूँ कि 4-5 दफ़ा करूँ ड्यूरिंग द वीक, लेकिन मेडिटेट मैं ज़रूर करती हूँ ड्यूरिंग द वीक। और वेंसडे को एक क्लास होती है स्टूडियो में, ट्राई टेकिंग दैट क्लास। तो मैंने हैबिट बना ली है कि आफ्टर माई डिनर ऑन अ वेंसडे, द क्लास हैपन्स मिड वीक, मैं मेडिटेशन के लिए जाऊंगी। तो वो मैंने अपने एसोसिएट कर दिया है कि 7:30 बजे वो क्लास स्टार्ट होती है, 7 बजे मैं अपना खाना खा लूँगी और खाने के बाद वो मेडिटेशन मेरी लाजमी है। So I'll go, I've had my food, I can easily go after half an hour and do my meditation and come back and sleep. तो जैसे कि अगर कुछ लोग जैसे सुबह में मेडिटेट करना चाहते हैं या करते हैं, तो उनकी हैबिट ये है कि सुबह उठते के साथ ही दिल ब्रश देयर टीथ एंड लाइक डू वट एवर रिचुअल दे डू इन द मॉर्निंग, और उसके फ़ौरन बाद जो है दे डू मेडिटेशन। या कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन इज़ द प्रेयर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, तो दे आर स्टैकिंग इट, यानी ये एक हैबिट जो है उन्होंने स्टैक कर ली है। इसकी एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ छोटी सी। बहुत से लोगों को जो है वो सुबह जैसे अपनी मॉर्निंग कॉफ़ी इंजॉय करने का शौक़ होता है, तो अब उस मॉर्निंग कॉफ़ी जब वो पी रहे हैं उसके साथ वो कोई और एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रीडिंग अ न्यूज़पेपर और रीडिंग अ बुक। तो ये हैबिट स्टैकिंग इसको हम कहते हैं कि यू बेसिकली डू टू एक्टिविटीज़ ईदर टुगेदर। और जैसे कि आप कॉफ़ी पी रहे हैं, साथ साथ आपने अपनी किताब पढ़ना शुरू कर दिया इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग ऑन सोशल मीडिया। तो इस तरह आप अपनी रीडिंग की हैबिट को भी इनकलकेट कर सकते हैं, और इस तरह आप जो है वो आपने एक एग्जिस्टिंग चीज़ के साथ जो है वो पेयर कर दिया है उस हैबिट को जिसको कि आप फॉर्म करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने अपने आप को ये अपने डिसाइड कर लिया दिमाग में कि मैंने वेंसडे को जो है वो मेडिटेशन करनी है आफ्टर डिनर। कुछ लोग जो है आपको पता है कि खाने के बाद वॉक करने के आदी होते हैं, बिकॉज उन्होंने एसोशिएट कर लिया है वॉकिंग को विद पोस्ट डिनर एक्टिविटी, कि ये खाने के बाद हमें वॉक करनी है लाजमी। तो इस तरह आप अपनी हैबिट फॉर्म कर सकते हैं बाय पेयरिंग इट और स्टैकिंग इट विद अनदर हैबिट। अच्छा, एक और जो बहुत हाईली रिकमेंडेड तरीका है कोई भी हैबिट चेंज करने का या अपनी लाइफ में कोई भी चेंज लाने का, और ये बहुत आसान तरीका है क्योंकि वैसे चेंज बहुत मुश्किल होता है। आपको थोड़ी सी विल पावर इस्तेमाल करनी पड़ती है, आपको मोटिवेशन लानी पड़ती है अपने अंदर, ये जो टेक्निक्स बतूल बात करी है वो सारी यूज़ करनी पड़ती है। बट देर इज़ अ वेरी स्मार्ट एंड ईजी वे विच इज़ चेंज योर एजेंसी। चेंज योर एजेंसी से मुराद ये है कि आप अपना सर्कल चेंज कर लें। देर इज़ अ सेइंग बाय जिम रॉन दैट यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल यू एसोसिएट योर सेल्फ विद। तो जिन लोगों के साथ अपने आप को एसोसिएट कर रहे होते हैं ना, आप नोट करें, आप एक जैसे पॉलिटिकल व्यूज़ होंगे, एक जैसे जो हैं वो आपकी गाड़ी होगी, एक जैसा जो है वो एक जैसी मूवीज़ देख रहे होंगे, अपने आपके कर्टन्स भी एक जैसे हो जाते हैं। सो इफ़ यू चेंज योर सर्कल it will be very easy for you to change yourself. Or this is how I changed myself and got myself into working out, which is मैंने जो है वो एक जिम ऐसा ज्वाइन कर लिया जहाँ एक कम्युनिटी थी, क्रॉसफिट जिम था वो। So for 1 hour I will go and I will just do CrossFit with those guys, and then I will also hang out with those guys as well, and they will talk about nutrition and health and working out and being competitive and all. So I couldn't help but become like them. आप खुद सोचें, अगर आपके सारे दोस्त जो हैं वो फिट हैं, फ्लैट टमी है, स्ट्रॉन्ग हैं, वर्कआउट करते हैं, आपका हो ही नहीं सकता कि आप जो है वो ओवरवेट हो ही नहीं सकता। यू शो मी अ पर्सन जो कि सारे दोस्त, उनके सारे लोग, नेबर सब जो हैं वो एक तरह से रहते हैं और वो बंदा जो है बिल्कुल डिफरेंट है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों लोग जो हैं वो सिलिकॉन वैली भागते हैं कि अगर उन्हें अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना है, ऐप तो आप कहीं भी बैठ के बना सकते हैं, अपना ऑनलाइन स्टार्टअप तो कहीं भी बैठ के यूज़ कर सकते हैं, बट जब आप सिलिकॉन वैली में जाते हैं, आप वहाँ किसी कॉफ़ी शॉप में बैठे होते हैं, यही बातें हो रही होती हैं, आप एंटरप्रेन्योर्स को देखते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे यही बातें करते हैं, आप अपनी एजेंसी चेंज कर लेते हैं। तो जब आप अपनी एजेंसी चेंज करेंगे तो आप खुद चेंज हो जाएंगे बगैर कोई एफर्ट लगाए। दिस इज़ द मोस्ट ईजी एंड द बेस्ट वे आई कैन रिकमेंड।
Also, I think friends and family have a lot of influence on us. So family तो obviously you can't uproot yourself from your family, not even friends for that matter. और इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप अपने existing दोस्तों को छोड़ दें, लेकिन इसका मतलब कहने का ये है कि जैसे अगर आपको कोई चीज़ inculcate करनी है या आपने अपनी कोई नई हैबिट बनानी है, उस तरह के लोगों के साथ आप हैंग आउट करना शुरू कर दें, यानी दैट शुड बी एन एक्स्ट्रा थिंग दैट यू डूइंग ऑन टॉप. तो लेट्स से इफ़ यू आर trying to create a business for yourself, start meeting people, start networking with those people, not necessarily leaving those people जिनके साथ आपका उठना बैठना है, जो आपके दोस्त अहबाब बचपन से हैं. ये बिल्कुल इसका मतलब नहीं है कि आप उनको अबैंडन कर दें, बट उन लोगों के साथ भी दोस्ती शुरू कर दें जिनसे कि आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल बेरोज़ हैज़ अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, नाउ दे आर फ्रेंड्स जिन्होंने कि यूट्यूब अपने चैनल स्टार्ट किए, और now they basically share advice and give each other, you know, feedback, or you know, they kind of share tips and tricks and things like that. मेरा जैसे मैंने आपको अपना वो व्हाट्सएप ग्रुप का बताया, which are friends which I have from university, but we all, you know, decided to make this group to motivate each other, कि जब एक बंदा वो काम कर रहा होगा तो दूसरों को, या दो तीन कर लेंगे तो तीसरे के ऊपर या चौथे के ऊपर खुद से प्रेशर बन जाएगा कि दैट पर्सन हैज़ टू डू दैट. तो आई थिंक एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स में भी ये एक पैक्ट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्या मोटिवेशन है. लेकिन टू बैरोज इस पॉइंट कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग, ट्राई टू लुक फॉर योर ट्राइब, try to look for those people who are already doing that, so that you can get inspiration from them. ग्रेट पॉइंट. अच्छा, मेरा आखिरी पॉइंट जो है विच आई हैव मेड यूज़ ऑफ टू अडॉप्ट गुड हैबिट्स बट मोर इम्पॉर्टेंटली ऑल्सो टू गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स इज़ यूज़ ऑफ फ्रिक्शन. तो गुड हैबिट्स में आप फ्रिक्शन को कम करें और बैड हैबिट्स में फ्रिक्शन को बढ़ाएं. मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ. इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर इंस्टेंस जब मैंने यूट्यूब वीडियो बनानी होती है, कोई भी वीडियो बनानी होती है, व्हेन आई कम हेयर इट इज़ अ क्लिक ऑफ अ बटन. I click a button on my camera and I record the audio on my laptop. It takes me 5 seconds, 2 clicks, and I get rolling. ये जब शुरू में मैंने व्हेन आई स्टार्टेड द चैनल आई वुड ब्रिंग द कैमरा इन, उसका स्टैंड लगाना, लाइट लगाना, सारा सेटअप करना, इट वुड टेक मी 20 मिनट्स. सो जस्ट थिंकिंग अबाउट मी सेटिंग अप एवरीथिंग एंड देन मेकिंग अ वीडियो वाज ऑलरेडी सो मच पेनफुल बिकॉज देयर वाज सो मच फ्रिक्शन. तो वो मुझे डिस्करेज करता था कि यार अच्छा आज नहीं बनाते, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे. एक और एग्जांपल इसकी क्या है कि मैंने जो है वो अपने गैराज में जिम बनाया हुआ है. सो फॉर मी इट्स वन स्टेप आउट ऑफ द हाउस, सेकंड स्टेप इन द गैराज एंड आई एम इन द जिम. मुझे ये नहीं सोचना कि मुझे ड्राइव करके जाना है, मुझे इस टाइम पे जाना है, एग्जैक्टली टाइम पे पहुंचना है फॉर इफ़ इट्स अ जिम क्लास और समथिंग. इट इज़ सो फ्रिक्शनलेस फॉर मी कि मैंने जिम में एंटर हुआ, अपने म्यूज़िक ऑन किया अपने गैराज में एंड आई स्टार्ट वर्किंग आउट. इसी तरह फ्रिक्शन को आपने यूज़ करना है बुरी हैबिट्स से बचने के लिए. फॉर इंस्टेंस मैं उन लोगों को ये कहता हूँ कि घर पर अगर खाना आ गया तो खाया जाएगा. घर पे अगर चॉकलेट आ गई, मीठा, चीनी आ गई, चिप्स आ गए तो वो खाए जाएंगे. होता ये है कि अमूमन फिर मैं और बतूल भी कह रहे थे यार अच्छा आ तो गया तो खाना तो है टाइप, मतलब कौन करेगा, फेंकेंगे तो नहीं है नॉल. फेंकना चाहते भी नहीं है, दिल तो चाहता है खा लें, बट एक बहाना बन जाता है. अपनी ग्रोसरी लिस्ट से ही उसको डिलीट कर दें और लिख दें ग्रोसरी स्टोर लिस्ट में, जो ग्रोसरी स्टोर जा रहे हो, कि ये चीज़ें नहीं लेनी मैं आइसक्रीम नहीं लेनी, मैं आइसक्रीम नहीं आएगी तो नहीं खाई जाएगी. आइसक्रीम खाई तब जाती है जब आइसक्रीम जो है स्टोर से घर पर आती है. सो वो आपने फ्रिक्शन ख़त्म कर दी, बिल्कुल वो सामने ही पड़ा हुआ है, स्टोर में, फ्रिज में पड़ा हुआ है. सो फ्रिक्शन ऐड करें, और वो फ्रिक्शन ऐड करने का तरीका ये है कि बिल्कुल वो एग्जिस्ट ही नहीं करती घर में, वो चीज़ आए ना. सो दैट इज़ वन वे एज आई वेल. थिंक इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि यू क्रिएट ए सपोर्टिव इन्वायरमेंट अराउंड यू, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पेंट्री जो है या आपका फ्रिज जो है, उसमें ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कि आपको टेम्प्ट करें अगर आप हेल्दी ईटिंग हैबिट बनाना चाह रहे हैं. बहुत से लोगों से हमने बात की हो, वो ये कहते हैं यार कैसे हेल्दी ईटिंग करें यार, मतलब इतना मुश्किल है, टेम्प्ट हो जाते हैं, मीठा सामने होता है तो खाने का दिल चाहता है. मीठा होना ही नहीं चाहिए सामने आपके इन द फर्स्ट प्लेस. तो जंक को एलिमिनेट कर दें. हमने जंक लाना ही छोड़ दिया था जब हमने ये अपनी हेल्दी ईटिंग हैबिट स्टार्ट की. तो हमने कॉन्शियसली हमने चिप्स की तरफ हाथ बढ़ा होता था, एंड वी वुड बी लाइक नहीं ये हम नहीं ख़रीदेंगे, इसलिए क्योंकि हम ने वी आर मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट टू ईट हेल्दी. ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ख़रीदने शुरू कर दिए. तो आपको ये चेंजेस लाने पड़ते हैं. यू नीड टू क्रिएट अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू इनकलकेट अ हैबिट. अच्छा, इसमें बेरोज़ एक और चीज़ ये भी है कि लोग जो है वो
सेलिब्रेट नहीं करते जब वो छोटी बहुत चीज़ें अचीव कर लेते हैं, छोटी मोटी चीज़ें रिलेटेड टू देयर हैबिट फॉर्मेशन, तो वो उसको सेलिब्रेट नहीं करते. जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू स्टार्टेड प्लेइंग द गिटार, आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स द इम्पोस्टर सिंड्रोम एज वेल, कि तुम्हें हो रहा था कि यार मैं नहीं नहीं, आई डोंट थिंक आई शुड प्ले इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स बिकॉज ये मेरा मजाक उड़ाएंगे, या ये लोग मुझे क्या कहेंगे कि यार अभी इसने नया नया बजाना शुरू किया है तो ये शो ऑफ कर रहा है. आई थिंक जो आपने छोटी छोटी चीज़ें जो आप सीख रहे होते हैं, आई थिंक इट्स गुड टू काइंड ऑफ present them to other people, take their opinion on it. और उसमें कुछ लोग होंगे जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे. ये तो चले मैं आपको गिटार प्लेइंग और ऐसी चीज़ के बारे में बता रही हूँ जो कि स्टिल इट्स समथिंग यू कैन शो केस टू अदर्स. लेकिन कुछ पर्सनल हैबिट्स भी होती हैं जिसको कि आपको लोगों को आप नहीं बता सकते, या इट्स वेरी पर्सनल टू यू. उसमें भी ट्राई एंड रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर इट. तो बहरोज इसकी क्या एग्जाम्पल होगी कि रिवॉर्ड आप कैसे अपने आप को कर सकते हैं फॉर योर स्मॉल विन्स, खासकर वो चीज़ें जो विच आर पर्सनल टू योर सेल्फ. अच्छा, बहुत बहुत प्यारा पॉइंट है, बिकॉज जब आप जो रिवॉर्ड वाली चीज़ है उसमें ये कि यू काइंड ऑफ शो ऑफ, आई वुड से जस्ट गो एंड शो ऑफ, टेल अदर्स दैट यू डन इट. उसका दो फ़ायदे होंगे. एक तो ये कि यू विल गेट सम वैलिडेशन. हर इंसान को जो है एट द एंड ऑफ द डे, अगर कोई मुझे बिल्कुल ये बोलेगा कि उसको वैलिडेशन बिल्कुल नहीं चाहिए होती एक्सटर्नल, आई वुड फाइंड इट वेरी हार्ड. थोड़ी बहुत वैलिडेशन हर किसी को चाहिए होती है, आपको थोड़ी सी वैलिडेशन मिल जाएगी. बट दूसरा ये कि आप अपनी एक आइडेंटिटी सेट कर देंगे. सो फॉर इंस्टेंस मैंने जब वर्कआउट स्टार्ट किया था एंड आई गॉट रेगुलर इन वर्कआउट, स्टार्ट तो मैंने बहुत बारी किया है, बट व्हेन आई बिकेम रेगुलर विद वर्कआउट एंड देन विद न्यूट्रिशन एज वेल, तो उसमें हुआ ये कि आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट एज वेल कि अच्छा यार मैं तो ये डाइट प्लान है मेरा, मेरा ये वर्कआउट रूटीन है. सो उस बात करने से दोस्तों से हुआ ये कि वो मेरी आइडेंटिटी बन गई. सो हर कोई मुझे जानने लगे कि अच्छा यार बहरोज़ तो मीठा खाएगा नहीं, बहरोज़ तो जो है वो वर्कआउट के अलावा सुबह वर्कआउट पे होगा तो वो रात को जल्दी सो जाएगा बिकॉज ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ स्लीप. तो उसमें होता है कि कभी अगर मेरा मीठा खाने का दिल चाह भी रहा होता था ना, तो मेरे से मीठा हटा लेते, अच्छा बहरोज़ तो मीठा नहीं खाएगा, एंड दे वुड रिमूव इट. एग्जैक्टली. Because it became my identity, and then I didn't want to lose my identity in front of others, because मेरी वो ईगो का हिस्सा बन गया था कि यार अगर दिल भी चाह रहा है कि मैं एक इसमें से छोटा सा बाइट ले लूँ, बट मैं कहता था यार अब तो मेरी आइडेंटिटी बन गई, अब अगर मैंने ले लिया तो लोग शॉक हो जाएंगे कि यार ये दिस इज़ नॉट बहरोज. सो देन आई स्टार्टेड लिविंग अप टू द आइडेंटिटी दैट आई वॉज कॉलिंग आउट टू अदर्स. जस्ट बिकॉज आई वॉज कॉलिंग आउट, आई वॉज ट्राइंग टू, एज बतूल सेट, काइंड ऑफ सेलिब्रेटिंग गेटिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन, बट उसके साथ साथ मैंने वो अपनी आइडेंटिटी ओवरऑल क्रिएट कर ली. So that is another thing as well. You have another point? I have one last point to say as well. I have one point which is basically about patience, क्योंकि मेरे अंदर पेशेंस बहुत कम है बाय द वे. और इसमें ये होता है कि अक्सर मतलब मैं स्ट्रगल करती हूँ कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल कोई हैबिट फॉर्म करनी होती है तो आई गेट वेरी इम्पेशेंट. और जैसे बहरोज़ ने भी एग्जांपल दी थी अबाउट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तो मुझे होता है कि ये हो क्यों नहीं रहा है, ओ माय गॉड नहीं, आई कांट डू दिस बिकॉज इट्स नॉट हैपनिंग. लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में जो कि मैंने बहुत सालों से करती आ रही हूँ और वो अब मेरी हैबिट बन गई है. जैसे फॉर एग्जांपल आई डू योगा, और योगा जो है इज़ वन थिंग विच आई रियली फील पैशनेट अबाउट, बट ऑल्सो बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी नाउ. तो मतलब वो एक ऐसी चीज़ है कि वो एक वर्कआउट नहीं है सिर्फ मेरे लिए, वो इट्स नाउ समथिंग विच इज़ पार्ट ऑफ माई वैल्यूज़ आप कह सकते हैं. तो इसी तरह आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके वैल्यू सिस्टम में क्या चीज़ बैठती है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रनिंग करते ही नहीं हैं, मैं अगेन आपको एक्सरसाइज की एग्जांपल दे रही हूँ इसलिए बिकॉज ये ज़्यादा रिलेटेबल है, कि बहुत से लोगों के लिए जो है वो उन्होंने कभी कोई ज़िंदगी में स्पोर्ट खेला ही नहीं है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन नाउ दे वांट टू बिकम अ सॉकर प्लेयर. तो ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज यू हैव नेवर बिन दैट स्पोर्टी और एथलेटिक इन योर लाइफ. हाँ, यू कैन इनकलकेट अ हैबिट ऑफ वर्किंग आउट और एक्सरसाइजिंग, बट ट्राइंग टू लाइक वही बात आ जाती है, कीप योर गोल मेजरेबल एंड अचीवेबल एंड रियलिस्टिक. तो और अपने वैल्यू सिस्टम को आप अंडरस्टैंड करें कि आप सॉकर प्लेयर बन जाएंगे क्या, बन सकते हैं क्या, इज़ इट रियलिस्टिक, इट्स नॉट. तो कीप इट अचीवेबल कि हाँ यार मैं रोज़ सुबह उठ के यू नो कुछ 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर वॉक कर लूँ या भाग लूँ. आई डोंट नो किलोमीटर्स में मैंने कितना सही कहा है, लेकिन आई थिंक वॉक कर लूँ, भाग लूँ या जिम चला जाऊँ. दीज आर थिंग्स दैट आर मोर रिलेटेबल, मोर अचीवेबल बिकॉज दे ईजियर एंड दे मैच योर लाइफ स्टाइल एंड समथिंग विच यू कैन डू. तो एक तो ये चीज़, और फिर पेशेंस, कि अगर वाकई में आपने सॉकर प्लेयर बनना है एट द एज ऑफ 45 लेट्स से, तो फिर देन यू नीड टू बी परसिस्टेंट. चाहे आप रोज़ फेल हो रहे हो, चाहे अब रोज़ आपको ये देखना पड़ रहा हो कि आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप लगे रहें. तो या तो आपके अंदर इतना पेशेंस हो. लेकिन हम लोगों में सब में
सिंपल सी बात है कि पेशेंस नहीं होता। तो उस केस में फिर यही है कि यू रियली नीड टू फाइंड समथिंग दैट यू एंजॉय डूइंग एंड क्रिएट हैबिट्स अराउंड दैट, क्रिएट हैबिट्स अराउंड योर वैल्यू सिस्टम। अच्छा, जो मेरा लास्ट पॉइंट है बतुल, वो विच इज़ अराउंड डू लेस देन यू कैन। थोड़ी सी अजीब सी बात लगी कि लोग ये कहते हैं कि यार बस गिव इट योर ऑल। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, आप थोड़ा सा कम करें। जितना आपको लगता है ना कि यार मैं 100 कर सकता हूँ, तो आप 90 करें। इसकी ये क्या एग्जांपल बात क्या है? हुई? इसकी एग्जांपल ये कि वर्कआउट लोग करना जब चाहते हैं कि मैंने जिम जाना है, बस घंटा लगा रहे हैं। पहले हफ्ते जो है वो घंटे का वर्कआउट कर रहे हैं, दूसरा हफ्ता भी हर दिन जाके घंटा कर रहे हैं, और उसके बाद तीसरा हफ्ता वो डाई डाउन हो जाता है बिकॉज दे मेड इट सो डिफिकल्ट फॉर देम सेल्व्स। सो अगर आपको लगता है आप घंटा कर सकते हैं, 20 मिनट करें खाली। बिकॉज 20 मिनट की एक्सरसाइज फॉर 1 ईयर इज़ मच बेटर देन घंटे की एक्सरसाइज फॉर 2 वीक्स। मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आप जो हैं वो यू वांट टू वर्कआउट, स्टार्ट विद 50 squats, 50 push-ups or maybe 20 push-ups and 20 sit-ups and that's it. पहले दिन ये करें, दूसरे दिन, पहले हफ्ता ये करें, दूसरा हफ्ता ये करें, मे बी पहला महीना ये करें, फिर अगले महीने में 10 और बढ़ा दें इसमें। फिर देखें यार ये भी हो रहा है मुझसे, फिर 10 और बढ़ा दें। बट डू लेस देन व्हाट यू कैन। वो जो बतूल बात करी थी ना कि आप इससे थोड़ा सा अचीवमेंट भी फील करेंगे, वो अचीवेबल टारगेट की बात है। तो मैं कहता हूँ अचीवेबल से भी थोड़ा सा नीचे रखें टारगेट को। I could make 2 videos a week. I can make 3 videos a week. But I do make at times 3 videos a week. But मैं इसको पब्लिश सिर्फ 2 videos करता हूँ, उससे ज़्यादा पब्लिश नहीं करता। So even if I can make more, I don't publish more than that because मैं कहता हूँ यार I can do more, but I'll slightly keep it behind. So I always feel कि I'm succeeding versus feeling that I'm failing. Plus making it so difficult for myself कि मुझे स्ट्रेस ही हो रहा हो कि यार वीडियो बनानी है, जिम जाना है, घंटे का जिम करना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा वर्कआउट्स करनी पड़ेंगी। कीप इट सिंपल यार। कीप वॉट यू कैन डू फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वर्सेस ट्राइंग टू डू समथिंग विच यूल डू शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड देन लेट गो ऑफ इट। इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहती हूँ बेरोज़, और तुमसे तो ये बात बल्कि ज़्यादा तुम्हें रिलेटेबल भी होगा। वो जो कीटो डाइट्स हैं और जो वो इस तरह की चीज़ें हैं ना, जैसे कि आप जूस डिटॉक्स एंड ऑल दैट, तो ये सब देखें, ये चीज़ें ना बहुत लोग करते हैं ना इस तरह की डाइट्स वेट लॉस के लिए। होता क्या है, वो वेट लॉस हो तो जाता है लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। प्लीज़ रिमेंबर कि हैबिट्स जो है ना वो होती हैं जो सस्टेनेबल काम है, यानी कि जो आपकी बॉडी हैंडल कर सकती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब चाहे वो हैबिट आपकी फ़िज़िकल हो, मेंटल हो, हेल्थ रिलेटेड हो, किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकती है। रिमेंबर दैट इट्स ऑल अबाउट सस्टेनेबिलिटी, यानी वो चीज़ कि जो आप लंबे अरसे के लिए कर सकते हैं ऑन रिपीट। तो जब खाने की बात आ जाती है या कीटो डाइट्स की बात आ जाती है, बहुत सी ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ भी होंगी जिन्होंने आई एम श्योर किया होगा, लेकिन देखिए मैं जनरल पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ। कीटो में यही है ना कि आप प्रोटीन खा रहे हैं। अब आप पूरी ज़िंदगी सिर्फ प्रोटीन पे तो गुजारा नहीं कर सकते ना। बहुत से लोग हैं जो कर भी लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी हमारे साथ ऐसी है कि जो नहीं कर पाती। और फिर क्या होता है कि दे ब्रेक, और फिर उसके बाद अगेन दे गेन अ लॉट ऑफ वेट। और इसी तरह जूस डिटॉक्सेस हैं, मैंने देखा है बहुत से लोग जो हैं वो जूस फास्ट करना शुरू कर देते हैं कि सिर्फ जूस पी रहे हैं, लिक्विड्स पी रहे हैं और खाना कुछ नहीं खा रहे हैं, और बेतहाशा जो है वो वेट लूज़ कर लिया, लेकिन उसके बाद जब वापस आए डाइट पे तो वापस से गेन कर लिया। तो क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है, तो काम ऐसा करें, कम खाएं, मीठा खाएं, लेकिन वही जैसे कहते हैं ना चीट डे रख लें अपना, लेकिन चीट डे में भी पागल ना हो जाए मतलब कीप इट रीजनेबल कि चलो सही है, मीठा बंदा बाज़ात इंजॉय करता है, या डिज़र्ट्स इंजॉय करते हैं लोग, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कार्ब्स कभी ना कभी आप खा ही लेते हैं, जंक फूड आपको खाना पड़ जाता है, लेकिन देन वर्क एक्स्ट्रा हार्ड इन द जिम टू वर्क इट ऑफ। अगर आपने खा लिया, आपको पता है आपने खा लिया है, तो देन वर्क इट आउट। या अगर चलें आप वर्कआउट नहीं भी कर सकते हैं तो मेक श्योर कि फिर आप गिव अ गैप एंड डू नॉट गो क्रेजी आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एनीवेज गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। और अगर आपके पास कोई स्मार्ट आइडियाज़ हैं इन ऑर्डर फॉर अस, हम दोनों को, या फॉर पीपल हु आर वाचिंग जो कि कमेंट्स पढ़ रहे हों, फॉर देम टू इनकलकेट बेटर हैबिट्स, प्लीज़ शेयर विद अस इन द कमेंट्स। एंड एज प्रीवियसली सेड, इसको लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। And थैंक यू। do please check out the book Atomic Habits by James Clear on Audible, एंड उसका लिंक जो है वो बैरोज़ ने छोड़ दिया है। हम यहाँ पर जो है वो अमेज़ॉन का भी लिंक छोड़ देंगे आपके लिए फॉर अ फिज़िकल बुक। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ डू चेक आउट दैट लिंक, और बहुत अच्छी बुक है ये, लाइब्रेरी में हर एक के मौजूद होनी चाहिए, पर्सनल लाइब्रेरी में। आई एग्री, आई एग्री। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।